आज हालात ये हैं कि हमें, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आज हालात ये हैं कि हमें 25 अरब डॉलर साल के आखिर में देने हैं कर्जा, और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF की जाहिर खुशामद कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह हमें दे दे। ऐसे में ईरान के सदर का पाकिस्तान आना एक खुश आइन बात है, क्योंकि हम उनसे गैस ले रहे थे जो उन्होंने हमारी सरहद तक पहुंचा दी, बिल्कुल सही प्रॉपर उसमें चली गई, लेकिन हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया, क्योंकि हम डरपोक हैं, हम डरते हैं अमेरिका से कि अगर हमने वो उनसे गैस ले ली तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, रशिया से तेल ले लिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, चाइना से दोस्ती जो पहाड़ों से ऊंची और पता नहीं समंदर से कितनी नीची थी वो सब तबाह बर्बाद हो गई थी, सब कुछ खत्म, सिर्फ अमेरिका की आशीर्वाद चाहिए हमें। और अमेरिका का सबको पता है कि अगर हमने उसके कहने के ऊपर, अभी तो 4 मिसाइल के ऊपर पाबंदी लगी है ना कंपनियों के ऊपर जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी देते थे, सही। अब उसके बाद अगर इन्होंने पाकिस्तान को इस जगह पहुंचा दिया कि 25 अरब डॉलर जो हैं वो हमने देने हैं उनके, उसके बाद वो कहेंगे आप अपना प्लांट हमें दें और हम आपकी हिफाजत करेंगे, जिस तरह यूक्रेन की हिफाजत की उन्होंने। और फिर आप देख लें यूक्रेन का क्या हशर रशिया ने किया है, बिल्कुल कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद यूक्रेन कहाँ होगा और रशिया कहाँ होगा हर एक को पता है। बिल्कुल यही हशर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड कि पाकिस्तान का होने वाला है, लेकिन हमें तो इस बात की परवाह ही नहीं है। हमें चाहिए कि बस हम जितनी पाकिस्तान में दौलत है, चाहे वो रेकोडेक है, चाहे वो गैस है, चाहे वो तेल है, हम उसके ऊपर जल्दी जल्दी कब्जा करें, जो अपना कमाएं और जल्दी सारे डॉलर बाहर भेज दें और हमारी यशी इसी तरह कायम दायम रहे, क्योंकि हम तो हुक्मरान खानदान के, हमारा तो हक है ये। बाकी अवाम तो है ही कीड़े मकोड़े, बाकी अवाम को तो ना तालीम देनी है, ना खाने को देना है, ना शेल्टर देना है, ना सेहत देनी है, ना कुछ भी। वो जो एक आदमी जो बेचारा जेल में पड़ा हुआ है, जो बानी PTI है, वो उसने हेल्थ कार्ड दिया था कि अवाम की सहूलत के लिए कम अज कम इलाज तो हो सके, वो बेगम साहब ने मना कर दिया है कि जी बिल्कुल नहीं होगा, पाकिस्तान पंजाब में ये चीज बिल्कुल नहीं चलेगी, सिंध में तो शायद पहले ही नहीं है। तो ये वाली चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, जितने दूसरे मुल्कों के लोग आते रहे जाते रहे, इस पे फर्क नहीं होगा। जब हम बैगर्स हैं, बैगर्स आर नॉट चूजर्स, ये हमारे वजीर आजम का कहना था। तो मुझे बताइए उस सूरत में हम किस तरह आगे जा सकते हैं, किस तरह आगे जा सकते हैं? मुल्क में जो सबसे ज्यादा सीटें 180 सीटें लेने वाला आदमी इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है, और रिजर्व सीटें मिला के 200 से ऊपर की, इनको सारों को झूठे उसमें लेके आया गया है। शायद इनमें 10 से 15 या 20 या 30 सीटें होंगी जो इनकी ओरिजिनल है, बाकी सारी PTI की सीटें हैं। सारे जो रिजर्व सीट है उसको खत्म करके पता नहीं किस किसको दे दी गई कि एक उनका कारकुन है किसी जमात का, उसको 2 लेडीज दे दी। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है इस पाकिस्तान की माशाल्लाह कि ये हमारे इंसाफ हो रहा है। अब खान साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, डॉक्टर यास्मीन ने लिखा है, लेकिन क्या हम उम्मीद रखें कि अदालत कोई फैसला करेगी? क्योंकि यही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन से कुछ दिन पहले PTI के निशान ले लिया, उनका नाम ले लिया, उसके बाद हमें जिसे कहते हैं चम्मच, कांटे, छुरी, जूते और बैगन और अल्लाह जाने लीमू और क्या क्या चीजें मिल गई। उनका ख्याल ये था कि हमने चूंकि इस आवाम को तो जाहिर रखा हुआ है, ये तो टोटल अनपढ़ है, इसको पता ही नहीं चलेगा, ये PTI का बैग नहीं देखेगी तो ये हमें वोट मिल जाएगा। ये नहीं पता कि आवाम को इतनी अवेयरनेस मिल चुकी है अब खान साहब के थ्रू कि हर बंदे ने अपने इलाके में फोन कर करके शोर मचा दिया, हमें बताओ हमारा निशान क्या है, यहाँ पे PTI का निशान क्या है। और आपने देखा किस तरह लोग जीते हैं, लेकिन 5 बजे तक सब जीत रहे थे, 45 पे सब जीत रहे थे, अब एकदम ये लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, हमने तो ये किया था, हमारा ख्याल था वोट नहीं पड़ेगा, चलो जी अब उसको रोका जाए, अब 47 बनाया जाए और फिर इस पर उनको जिताया जाए। तो ये हालात है यहाँ पे। इसमें क्या टेलीफोन लाइन पे रहे नुसरत साहबा, टेलीफोन लाइन पे रहे, टेलीफोन लाइन पे रहे। उस्मा साहबा, जिस तरह आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर नुसरत साहबा कह रही हैं कि हेल्थ कार्ड था उसको बंद कर दिया गया, अभी जिमनी इलेक्शन हुए थे, बाय इलेक्शन हुए थे, उसमें नून लीग बड़े पैमाने पर जीत के आई है, और आप उससे पहले जिस तरह नुसरत कह रही है कि ये जिस तरह इलेक्शन जीत के आए इसको भी तनकीद का निशाना बना रही हैं, क्या कहेंगी उज़मा साहिबा? मिर्जा, बड़ी हैरानगी की बात है कि ये इनको क्यों इस तरह से महसूस हो रहा है।
ये तो वो सीटें हैं जो कि नून लीग ने ही जीती थी, और जाहिर है वो बाय इलेक्शंस में उन्हीं के कैंडिडेट्स ने जीतना था, और किसने जीतना था। दूसरे ये अपने वोटर्स को तो निकालने में नाकाम रहे हैं। वोटर्स बिल्कुल इनसे मायूस हो चुके हैं। उनको पता है कि ये सिर्फ इंतशार की सियासत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वर्कर्स को, लेकिन डिलीवरी इनकी जीरो होती है। तो इसलिए वो इनका कोई वोटर निकला ही नहीं, सिर्फ हमारे वोटर निकले और उन्होंने वोट डाले। और जो सबसे बड़ी एक जो फैक्टर है पंजाब में मीर साहब, वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस है। आपने देखा है कि पिछले 1.5 महीने में वो एक मिनट नहीं वो आराम से बैठी। वो सुबह से लेकर रात तक कोशिश थी कि पंजाब के लोगों को किस तरह से मैंने रिलीफ पहुंचाना है। रमजान शरीफ में आपने देखा किस तरह से उन्होंने 30 अरब का रिलीफ पैकेज लोगों के घरों तक, 65 लाख घरों तक पहुंचाया। 2.5 करोड़ लोगों ने उससे फायदा उठाया। फिर किस तरह से अब रोटी जो है उन्होंने 16 रुपए की कर दी है, और सिर्फ जुबानी कलामी नहीं की है, बाकायदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। 20 किलो का जो आटे का थैला है उसमें अब 500 पहले सब्सिडी थी, अब 800 की कर दी है। और इसी तरह से तमाम हमारे जो DHQs BHQs हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। 20,000 मोटरसाइकिल्स आ गई हैं नौजवानों के लिए, उसकी अब ये इजरा होने जा रहा है। वो हर वो काम कर रही हैं। वर्चुअल हमारे जेंडर खवातीन के लिए पुलिस स्टेशंस बनाए जा चुके हैं। तो वो तो हर फील्ड में, हर शोबे में वो किसान पैकेज बड़ा जबरदस्त लेके आ रहे हैं हम लोग, जिसमें 1 विंडो फैसिलिटेशन होगी। 500 अरब मुख्तस किया गया है इसके लिए एग्रीकल्चर में। तो इस परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने अब डिसाइड किया है कि जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं और सिर्फ उन लोगों की खातिर कर रही हैं, उनकी आसानी के लिए कर रही हैं, उनकी खुशहाली के लिए कर रही है, तो अगले 5 साल में तो हमारा जो सूबा है वो मसाली बन जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस का वोट है, और इसको ये किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते हैं। उनके सामने उनकी परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल में जो उन्होंने 1.5 महीने में किया वो 3.5 साल में गुजार नहीं कर सका था यहाँ पंजाब में। उसने दिया क्या पंजाब के लोगों को। तो वो मरियम साहिबा जो हैं वो उनको एतमाद का वोट दिया है लोगों ने। नुसरत साहब वो कह रही हैं कि हमारी सीट थी, हम ही बाय इलेक्शन में जीत के आए। मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं, डिलीवर कर रही हैं, अवाम के अंदर हैं, पब्लिक के अंदर हैं। क्या कहेंगे आप? बता तो रही हूँ मैं, टिकटॉक बनवा रही हैं और आगे चल रही हैं। बस उसके लिए काम क्या करती हैं। आटा जितने पता नहीं कितने अरब का फरमा रही है बेगम साहिबा, आटा जो है वो इतना गंदा है कि लोगों से खाया नहीं जा रहा। और वो आटा देते हैं और उसके बाद वो जो भी बंदा है जो आटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है वो उठा के अगले घर में जाके रख देता है, उससे वहां तस्वीर बनाता है, फिर अगले घर में जाके रख देता है। वही है घाटी की बोरी। ये इनका हमेशा से वतीरा है, आज पहली दफा थोड़ी हो रहा है। कर्ज उतारो, मुफ्त संवारो, कहाँ गया वो सारा पैसा जो ओबामा की बेगम ने दिया था इनको खवातीन की तालीम के लिए, वो कहाँ गया पैसा। ये लोग ड्रामा करने वाले लोग हैं। इनका ताल्लुक इसी तरह की जगह से है और यही काम इनको पसंद है, तो बस करते रहे ड्रामे। अवाम ये समझना बेवकूफ बन जाएगी तो अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी, ये हो ही नहीं सकता। नुसरत भाई साहब, आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, आपको पता है चेयरमैनशिप, उसका हेड बनना बड़े अहल बंदे का होना चाहिए। आपने मरवत साहब का नाम दिया है, उसके ऊपर एक बड़ी तनकीद हो रही है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, नून लीग हो, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप जो हैं एनआरओ चाहते हैं, एनआरओ की तलाश में है, मुफाहमत चाहते हैं। लोग कुछ कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई मसलत हो जाए, यानी कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो एस्टेब्लिशमेंट और आपके बीच में। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, कन्फ्रंटेशन होगी, टकराव होगा। क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना कि पीसीआई जो है वो मसलहत चाहती है, वो कोई मुआहदा करना चाहती है, तो कौन करना चाहता है? क्या बानी पीसीआई करना चाहते हैं? वो तो पता नहीं कितने दिनों से जेल में बैठे हैं और उनको इन लोगों ने जितनी अजियतों में रखा है और उनको अजियतें दी गई हैं, उसके बावजूद वो आज से अपनी जगह पे से नहीं हिल रहा। अब उनको तंग करने के लिए उसकी बेगम को दिया जा रहा है हार पे उनके खुराक में डाल के, जिससे उनके सारा गले की नसें और जो स्टमक है वो तबाह बर्बाद हो गया। कि 2 महीने हो गए अभी तक उनका टेस्ट वापस नहीं आया और जो रिपोर्ट्स आई हैं
वो सारी की सारी बताते हैं कि उनको उनके साथ ये काम हुआ है, किस जगह पे उनको रखा गया है। जेल में आप देखें, जेल से निकाल के उनको वहाँ जेल में तो रखा ही नहीं, ले गए बनीगाला, और वहाँ पे सिर्फ एक कमरा उनके लिए है, उसमें भी बेनतहा कैमरे लगे हुए हैं, और एक लेडी पुलिस है, बाकी सारे मर्द हैं। इवन खिड़की तक नहीं वो खोल सकती खातून। किस तरह वो जिंदगी गुजार रही है, ये समझ रहे हैं कि ये फिरौन बन के और ये अल्लाह इनको छोड़ देगा तो अल्लाह पूछेगा। जिस तरह हम सबका यकीन अपने अल्लाह पे है, इन लोगों को नहीं पता, इनको ईमानदारी की बात का अंदाजा ही नहीं है कि ईमानदारी में कितनी ताकत है और अल्लाह के ऊपर बिलीव करने पे कितनी ताकत है। ये सारे झूठे वोटों से आए हुए अवाम ने वोट दिए इनको। कौन से अवाम ने वोट दिए भाई? टोटल 37 सीटें भी नहीं है इनकी, 5 से 7 सीटें जो बाकी सब इन्होंने धांधली करके ली है हमारे लोगों से। 180 सीट्स हमारी थी और रिजर्व सीट मिला के 200 से ऊपर जा रही थी। ये किस किस्म की बातें करते हैं? और पब्लिक अकाउंट कमेटी में शेर अफजल को, खान साहब ने बिल्कुल कहा कि उसको रखें, लेकिन चूंकि उसकी सिंसियरिटी के ऊपर कोई शक नहीं है, इस कदर वो सिंसियर आदमी है, लेकिन वो जज्बाती है, वो जल्दी से भड़क जाते हैं, जल्दी से उनको गुस्सा आ जाता है। शायद ये सोच के हामिद खान का नाम दिया गया है, अब देखें क्या होता है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बात ये है कि इम्पल्सिवनेस जो है ना शेर अफजल मवक्की, वो उनको बहुत तंग कर रही है। वो ये चीज उसको उनको अपने अंदर संभालनी पड़ेगी, वरना अदरवाइज ये बहुत सही डिसीजन था खान साहब का, क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि वो हिम्मत वाला इंसान है बल्कि बहुत बहादुर भी है। उस्मान साहब, आपकी तरफ शेर अफजल मरवत साहब का नाम दिया गया था, उसके बाद अब आपको पता है हामिद खान का नाम दिया गया है। एक तो ये चीज, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जिंदगी को खतरा है, मारना चाहते हैं बुशरा बीबी को, उनको खाने में कुछ मिला के दे रहे हैं, जहर दिया जा रहा है, सब कुछ इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तीसरी बात, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, आपको पता है कि कोशिश की जा रही है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो। क्या कहेंगी उज़्मा साहिबा? एक दो मीर साहब खुदा के लिए इनको बोलें ये ड्रामेबाजी बंद कर दें। ये जो जहर का जो ये कहानियां जो है ना, इनकी जो तोता मैना की जो कहानियां है ना, ये सुन के अवाम के कान पर ये जो शुरू हुई है, और ये मेरे ख्याल में इनके मोकल इनको पढ़ा के गए हैं कि हर चीज में जहर की कहानी डाल दो। पहले उन्होंने जो बानी साहब हैं उनके लिए हर दूसरे दिन इनको कोई जहर दे रहा है, इनको कोई मार रहा है, एक इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करा दी है, उसमें सब बता दिया है कि कौन इनके पीछे पड़ा हुआ है।